जय मामा देव, जय माता जी, देव महादेव, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। मेरा आज का ये वीडियो जो मेरा लास्ट वीडियो था उससे बाद का ये वीडियो है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 2003 से लेके अभी तक का जो आध्यात्मिक मेरा जो कुछ भी मेरे साथ घटना घटी, किस हिसाब से किस जगह मैंने कौन से तब साधना के सारे वीडियोस हैं मेरे पास, कैसे मामा ने सब जगह पे मेरे साथ मुझे साथ दिया, उसके भी सारे वीडियोस है। तो कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के समक्ष रजू करना चाहता हूँ वो बेस के ऊपर कि ईश्वर हर हमेशा हमारा साथ देता है, चाहे कितनी भी घटना हमारे साथ क्यों ना घटित हुई हो। कोई भी ऐसे संक्षिप्त कर्म आके प्रारब्ध रूप के कैसे सामने आ जाते हैं, पर फिर भी हमें अपने कुल देवता या हम जिसको मानते हैं उसके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा रखना होता है। ये आज का वीडियो इस हिसाब से है कि सारे गुरुजन को मैं मिलके, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मिलने के बाद जिस हिसाब से उन्होंने मेरा पैसों से और टाइम से यूज़ किया, या ऐसी कोई आध्यात्मिक परिभाषा मुझे आगे की नहीं बताई, ना तो उन्होंने मुझे शिव जी का कुछ ऐसा बताया, ना तो मुझे मामा देव का बताया। बेसिकली बात तो यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो मामा देव को जानते ही नहीं है। तो ऐसे में मैं बहुत अलग अलग जगह पे गया, बहुत लोगों से मिला, बहुत घूमा, पर किसी ने मुझे एक्चुअली जो प्रॉपर वे होना चाहिए कि कौन से बेस से या कौन सी लाइन से या कौन से वे से मैं मामा देव तक पहुंचूं, आंतरिक भाव से, आंतरिक ऊर्जा से और आत्मा के अनुभव से। पर ऐसा कोई इंसान उस टाइम पे मुझे मिला ही नहीं। 2007 से 8 की बात है। इस टाइम पे मैं इतनी जगह पे, ऐसी ऐसी जगह लोगों के ऐसे आध्यात्मिक जो भुआ भोपा, पंडित, महंत, संत, कुछ अलग संप्रदाय के लोग थे, उसके साथ भी जुड़ा गुरु बनाने के बेस पे। पर फिर भी ऐसी बात नहीं जो मुझे एक आध्यात्मिक में मैं परिपक्व हो सकूं, मैं आध्यात्मिक के आगे बढ़ सकूं, या आध्यात्मिक में मुझे कोई ऐसा बेस मिले कि जैसे मुझे अपने आत्मा को संतुष्ट मिले। ऐसा होता ही नहीं था। तो ऐसा प्रैक्टिकली मैं हताश निराश हो चुका था कि मुझे ऐसा कोई वे ही नहीं मिल रहा था कि मैं किस इंसान पे भरोसा करके मैं आध्यात्मिक में उसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ूं। लोगों ने ऐसा ही बोला, चलो गाड़ी निकालो, यहाँ पे जाना है, वो विधि करना जाना है, स्मशान में जाना है, या अलग स्टेट में जाना है, या ये करना है, वो करना है। समय और पैसे का व्यय हुआ, उसके अंदर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बहुत हताश निराश हो चुका था मैं कि क्या करूं, कोई चीज़ ही समझ में नहीं आती थी मुझे। तो ऐसे माहौल में मैंने तब अपने आप को अपनी आत्मा से जुड़ के खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अंतरात्मा का विश्वास बढ़ाया कि अभी मुझे किसी को गुरु नहीं बनाना है। मुझे गुरु बनाने का जो भ्रम था ना, वो निकल गया उस टाइम पे, कि मुझे अब खुद को आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है। शास्त्रों, पुस्तकों, कुछ ऐसे लोगों के जो वीडियो सब सुना, सब मेहनत किया, पर फिर भी कुछ कम हो रहा था। फिर उस टाइम पे मैं एक मामा देव का जो मंदिर था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2008 की, जो मंदिर था राजकोट जिले के अंदर थोराड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पे मामा देव का मंदिर था। और मेरे घर वाले सब वहाँ पे जाते थे, मैं भी बचपन से वहाँ पे ही जा रहा हूँ। तो मैं घर से ऐसा अपने मन में
एक संकल्प लेके निकला कि देखो महादेव है मेरे प्रभु, मेरे मालिक है, मेरे ईश्वर, मुझे अब आपकी ज़रूरत है। मैं इंसान को मिलके थक चुका हूँ, मुझे कोई आध्यात्मिक परिभाषा समझ में नहीं आती है। तो महादेव मैं आज ऐसा संकल्प लेके यहाँ से निकलता हूँ, आपके पास आता हूँ, आपके दरबार में आता हूँ जो राजकोट जिले के अंदर है। और महादेव मुझे कुछ ऐसी आप बात समझाइए, चाहे इंसानों के बेस पे, या ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे आध्यात्मिक में आगे बढ़ने का रास्ता मिले। ऐसा बोल के मैं वहां से, घर से यानी अहमदाबाद से निकला। रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में भी यही सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी, शायद मामा को मैंने बोला है, मैंने संकल्प लिया है, और वही संकल्प के ऊपर मैं मनन चिंतन करते करते जा ही रहा हूँ। ऐसे में मुझे बिल्कुल राजकोट से 100 किलोमीटर पहले मुझे ऐसे ख्याल आया कि किसी के घर पे नहीं जाना, सीधा पहले मामा के मंदिर जाना है और उधर बैठ के वहाँ पे माथा टेक के बस मामा के पास बैठे रहना है। पहले मेरा जो आत्मविश्वास जो हिल गया है उसको मैं संतुलन करूँ, एकाग्रता से जुड़ूं। पहले चाहे कितनी भी कोशिश पहले मैंने की हो लोगों के साथ मिलके, और उन लोगों ने चाहे जिस हिसाब से मेरे साथ किया उससे मुझे भूलना है। बीती बातों को याद ना करके नई बात से मुझे शुरुआत करनी। तो मैंने सोच लिया था, सीधा मैं अपनी गाड़ी लेके मामा के दरबार में राजकोट के अंदर मामा का जो स्थान है पवित्र, वहां पे जाके गाड़ी पार्क किया। खिजड़े के पेड़ में मामा का जो वास है वहां से उनको बाहर से मैंने दर्शन किया, माथा टेका। फिर वो जो मंदिर है वो मंदिर में जाके मैं बैठा और खुद को ऐसा अपने आत्मा के बेस पे समझा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है। मुझे इतना पता है कोई साथ दे या ना दे, पर मुझे मामा देव जरूर मेरा साथ देंगे। ये 2007-8 के बीच की बात है। तो उसी टाइम पे करीबन में मुझे थोड़ा बहुत याद है कि 1.5 घंटा बीत चुका, बस उधर ही बैठे रहा मामा के सामने। और उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ मंत्र वगैरह आता नहीं था, सिर्फ जपो तप यानी एक मामा का नाम कि जय मामा देव, जय मामा देव, जय मामा देव। बस मामा की आंख में आंख डाल के बस इतना ही बोलता रहा मैं, जय मामा देव, 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 जय मामा। बस ऐसा रटन चालू था मेरे दिमाग में, अंतरात्मा से, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में, ऐसा चालू था। और ऐसे में ही मेरी आंख मामा के जो वहाँ पे जो खिजड़ा का पेड़ था उसके ऊपर किसी ने ऐसा मुख खूबसूरत बनाया हुआ था, तो उसके मामा की जो निगाहें थी, आंख थी, उसके आंख में मैं आंख मिला के और मैं जय मामा देव, जय मामा देव, जय मामा देव, बस यही बोलता रहा। ऐसे में एक ऐसी बात हुई कि एक बहन जी आए और वो मंदिर में अंदर आने से पहले, मंदिर के अंदर आने से पहले कुछ ही दूर, वहां से हो सकता है 20, 25, 30 फुट दूर से रोते हुए, ऐसे रोते हुए आए कि जैसे कुछ उसका खो गया हो, या उसका कोई मर गया हो, या उसका कोई घर वाला या उसके परिवार के कोई ऐसे सदस्य के साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो। तो इतने जोर से चिल्लाते हुए, रोते रोते वो औरत आ रही थी। और मैंने भी ध्यान भटका नहीं, पर ऐसे माहौल में मैं भी थोड़ा वो हिचकिचा गया कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने देखा तो वो बहन जी आ रहे थे, आए और फिर मंदिर के अंदर आए। मंदिर के अंदर आने के बाद जो खिजड़ा का पेड़ था वहां पे वो 2 हाथ रख के जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे।
ये सब माहौल ऐसा बना कि उसकी आवाज़ चीखने की इतनी ज़्यादा थी कि आजू बाजू के जो घर वाले थे वो भी आ गए, वो भी अंदर आ गए। पर ये बहन जी इस हिसाब से रोते थे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे पूछे। ना तो उसके घर वाले कोई साथ में, क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उसी टाइम ने मैंने ये करीबन 5 मिनट बीतने के बाद फिर भी वो कंटिन्यू रो रहे थे। तो मैंने उनको हिम्मत करके पूछा कि हे बहन जी, आप इतना क्यों रो रही हो, क्या हुआ, कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा कि आप इतने चीख के इतने आंसू बहा रहे हो, क्या हुआ। ये तो मामा का दरबार है, यहाँ मामा साक्षात है, क्या हुआ आप बताइए। फिर एक दो औरत उधर जो बाहर से आए थे उसने भी पूछा कि बहन जी क्या हुआ बताइए, ऐसे मत रोइए। और कुछ लोग पानी लेके आए, उसको पानी पिलाने का वो कर रहे थे, पर उन्होंने पानी नहीं पिया। तो उन्होंने बोला कि ये मैं क्या बताऊँ अब आप लोग को कि मेरे साथ क्या घटना घटी है। ऐसी घटना घटी है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो हम लोग और भी सोच में पड़ गए कि इसके साथ शायद बहुत कुछ जबरदस्त गलत हुआ है। तो हमने उनको एक आसन दिया, बिठाया कि जो कुछ भी बहन जी शांत हो जाइए और कृपया अपनी बात बताइए कि क्या ऐसी घटना घटी, आप हमको बताए तो हमको ये चीज़ मालूम पड़े। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो सास ससुर है, मैं यहाँ के 3 गली आगे ही मैं रहती हूँ, और मेरे जो सास ससुर है वो मुझे इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे शादी के 15 साल हो चुके हैं। शादी के 15 साल होने के बाद भी मुझे बच्चा भी नहीं हुआ है, और बच्चा नहीं हुआ था। शादी के 5 साल के बाद मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। तो तब से मेना टोना मार रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा रही थी। मुझे कोई भी ऐसे जो प्रसंग होते शादी का, चाहे कोई भी पार्टी होती थी, तो मुझे वहाँ पे लोग लेके नहीं जाते थे। मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं उस घर की मेरे हस्बैंड की मैं वाइफ ही नहीं हूँ, ऐसा बर्ताव कर रहे थे। वो पूरा माहौल मेरे घर का ऐसा बना था कि मैं खुद इस हिसाब से परेशान हो चुकी थी कि मैं खुद सोच रही थी उस टाइम पे कि मैं वहाँ पे एक आजी डैम करके एक नदी है, आजी डैम करके राजकोट में, वहाँ पे गिरने के लिए और मर जाऊँ, वहाँ पे उसमें कूद के मैं मर जाऊँ। तो मैं जैसे ही वहाँ से घर से निकली तो यही मंदिर रास्ते में आया, और यही मंदिर रास्ते में आया, और मुझे सिर्फ इतनी आवाज़ उस टाइम पे सुनने को मिली। वो जो बहन जी थे वो ऐसा बोल रहे थे कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनने को मिली, अरे ओ मेरी बच्ची रुक जा। बस इतनी आवाज़ मुझे सुनने को मिली कि अरे ओ मेरी बच्ची रुक जा। जो मामा देव का मंदिर था वहाँ पे वो औरत जैसे ही वो मरने के लिए जा रही थी, वहाँ पे जैसे ही वो पहुंची सिर्फ इतनी ही आवाज़ आई उसकी कि अरे ओ मेरी बच्ची रुक जा। बस उसी टाइम पे वो रुक गई। रुकने के बाद उसने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो समझ के, वो अपने पापा से मम्मी से बहुत प्यार करती थी, तो वो चीज़ समझ के वो वापस चली गई। जब वापस वो घर पे गई और जैसे ही रात हुई और दूसरे दिन सुबह वो लोगों के घर में चोरी हुई। जो बहन जी सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, उसी रात को वो जितने भी उनके घर वाले थे, यानी उनके सास ससुर और उसका पति घर वाला, वो लोग कोई प्रसंग में गए थे, इसको लेके नहीं गए थे। तो ये रात को सो रही थी, और सुबह ये जब जगी तो उसके घर में तिजोरी खुली थी दूसरे रूम में, और देखा तो उसके अंदर
एक सोने का जो चेन था और कुछ छोटे मोटे रिंग वगैरह थे, वो गायब थे। तो उसको बहुत टेंशन आ गया। उसी टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम पे उनके सास ससुर और उनके घर वाले आ गए। तो उन्होंने उसके ऊपर ब्लेम किया, वो औरत के ऊपर, कि तूने ये चोरी किए है, तूने ये चोरी किए है, और तू ये कहीं से भी लेके आ, तेरे माँ बाप के पास जा, कहीं से भी ये चीज़ लेके आ, और ऐसा बना के या तो मुझे वापस दे, या तो तूने कहाँ पे छुपा है, कहाँ पे बेचे, वो जगह पे ले जा। तो वो घर का माहौल ऐसा हो चुका कि वो कल तो मरने के लिए जा रही थी, उसके दिमाग में ऐसी बात चलने लगी कि मैं कल मरने के लिए जा रही थी, वही अच्छा था। और मामा के पास पहुंची, मामा देव के मंदिर के पास, तो ऐसी आवाज़ सुनी, कह रहे हो बच्ची रुक जा। तो उसको ऐसा लगा कि ये जो संकेत था, करे वो बच्ची रुक जा, उसका मतलब क्या था वो उसको पता नहीं था। क्या मुझे रुकना सही था या मेरा रुकना गलत था, वो उसको खुद को पता नहीं था। तो उसी टाइम पे उसने क्या किया कि देखो, भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करते, वो चीज़ वो समझ चुकी थी कि भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं करते। तो मामा देव ने मेरे साथ गलत नहीं किया है, मुझे रुकने के लिए बोला है तो मैं रुक गई। पर ये सुबह ऐसे मेरे घर में चोरी हुई और अभी ये इल्जाम मेरे पे लगा है। तो मैं, उसके जो पति थे वो लोग भी मामा देव को बहुत मानते थे, उसके जो घर वाले थे, उसके सास ससुर और वो चारों के चार मामा देव के मंदिर के पास वो औरत उनको लेके गई, और मामा देव के मंदिर को वहां अंदर जाके उन्होंने मामा के पांव छुए और ऐसा बोला कि हे मामा देव, आपने मुझे संकेत दिया, आपने मुझे संकेत दिया, मैं तो मरने के लिए जा रही थी, मनोमन बोल रही थी कि आपने मुझे संकेत दिया, मैं तो मरने के लिए ही जा रही थी। इतनी परेशान हो चुकी थी घर वालों से कि मैं मरने के लिए ही जा रही थी, पर मामा देव आपने ऐसा बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अरे वो बच्ची रुक जा। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कोई सहारा देने वाले हो। पर आज सुबह मैं रुक गई और आज सुबह ही ऐसा बना, ऐसी घटना घर पे घटी कि मेरे वहां पे चोरी हो चुकी है। हे मामा देव, अब मैं क्या करूं? मैं आपके आश्रय और भरोसे हूं, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तब वो जोर से बोली कि हे मामा देव। उसके सास ससुर सुने, उसके घर वाले सुने, तो उस टाइम पे बोली, हे मामा देव, जब तक आप मेरे से न्याय नहीं करोगे, मेरे साथ न्याय नहीं करोगे, तब तक रात को दिन ढलने के बाद मैं ना तो सुबह तक कोई निवाला मुंह में डालूंगी और ना ही पानी पीऊंगी। ऐसा उसने संकल्प लिया। देखो, ये जिद नहीं है, ये कोई बाधा मानता नहीं है, तीनों चीज अलग है, बाधा भी अलग है, मानता भी अलग है और संकल्प भी अलग है। तो इन्होंने संकल्प लिया था कि आपने मुझे आसरा दिया है, आपने मुझे आसरा दिया है, तो अभी आप ही मुझे ये चीज से बाहर निकालो। तो उसके सास ससुर और उसके जो घर वाले थे, उसको ये पता था कि मामा देव कौन है और मामा देव कैसी ऊर्जा है, उनमें कितनी ताकत है, उनमें कितनी सत्ता है, उनको पता था। तो वो बात ऐसा उस टाइम पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, उसके घर वालों ने, कि चलो इन्होंने ये गलती की है या नहीं की है वो बात अलग है, इन्होंने चोरी की है या नहीं की है वो बात अलग है, इन्होंने गहने कहीं बेच दिए हैं या नहीं बेच दिए वो बात अलग है, पर आज इन्होंने ये जो संकल्प लिया है ये हमको देखना है। अगर वो झूठी होगी तो छुप के भी कहीं दिन तो पकड़ी जाएगी खाना खाते हुए। तो उन्होंने वो चीज़ को लाइटली ले लिया, ज़्यादा वो नहीं किया। फिर वो सब लोग घर पे चले गए। उसके बाद 6-8 महीने हो गए, पर फिर भी ये लोग बिल्कुल उनके ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उनको देख रहे थे रात को भी कि पानी पीती है, खाती है, पानी पीती है, खाती है, सब कुछ करती है, धोखा तो नहीं देती है ना। वो मामा को तो सब मानते थे वहाँ पे।
तो ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं, उनको भी पता था, तो उन्होंने भी वो बात मामा के ऊपर छोड़ दी थी कि जो भी होगा मामा देख लेंगे। तो वो हर रोज रात को शाम को 7 बजे जो संकल्प लिया था, 7 बजे के बाद वो ना तो खाना खाती थी, सुबह के 7 बजे तक ना तो पानी पीती थी। पर ये जो संकल्प लिया था ना, उसका शाम को 7 बजे एक मामा देव का दिया करती और अगरबत्ती करती, और मामा देव को बस इतना एक बोलती हूँ कि हे मामा देव मेरे साथ न्याय करना। हर रोज बस इतना ही और कुछ नहीं, हे मामा देव मेरे साथ न्याय करना। और फिर खाना भी नहीं खाती थी और पानी भी नहीं पीती थी। फिर वो बहन जी हमारे सामने ये पूरी बात बता रहे थे, वो बहन जी पूरी बात बता रहे थे, हम सब लोग सुन रहे थे। करीबन उस टाइम पे जब बात चल रही थी ना, 25 से 30 लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि आवाज ही उतनी चिल्लाने की रोने की इतनी ज्यादा थी, तो हम एक सुन रहे थे। फिर मैंने पूछा फिर बहन जी तो फिर बात क्या हुई उसके बाद? तो बोला जिस दिन वो हमारे सामने बैठी थी उसके 2 दिन पहले उसके वहां पे घर में बगल के घर में शादी थी, बगल के घर में शादी थी। तो वो शादी के दिन वो जो घर वाले थे उसके घर वालों के घर में चोरी हुई, उसके बगल के उसके जो पड़ोसी है वहां पे भी चोरी हुई। और वो चोरी होने के बाद उन लोगों ने सभी जो गेस्ट थे, मेहमान थे, उसको रोक दिए। और रोकने के बाद उन्होंने बोला कि सब लोग रुक जाओ। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि अगर किसी ने गहने चोरी किए हैं तो अभी के अभी बता दो, वरना हमको सारे के जितने भी लोग हैं सबके बैग्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे। जो बहन जी थे उसके बगल के घर की मैं बात करूं, उसके वहां पे चोरी हुई गरबे के दिन, बाहर सब गरबे खेल रहे थे और घर के अंदर ये हुआ। फिर वो लोग कुछ चीजें मिली, जो औरों के भी गहने थे, वो सब उन लोगों के घर वालों को पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया सब पुलिस ने कि कोई बात नहीं, हम आपका जो फंक्शन है वो बिगाड़ेंगे नहीं। हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिस किसी के भी पास हमारे अभी बैग में, जिसने पहने वो बात जाने दो, जिस किसी के पास भी बैग में गहने हैं वो बैग के साथ हम देख के लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो पुलिस ने कस्टडी में ले लिए जितने भी गहने थे बैग के वाश, क्योंकि जो किसके अंदर किसी का भी गहना होगा तो उसके अंदर उसके भी कपड़े होंगे। तो उसी दिन जिस दिन ये शादी खत्म हुई और सब जो गेस्ट थे उस सबको बारी बारी वो लोग ने बैग लेके आए घर पे और बारी बारी सबको बुलाए। इस दिन ये बहन जी भी सुबह, उसी दिन जिस दिन सुबह ये बहन रोते रोते, उसी दिन सुबह की बात है, पुलिस आई, शादी खत्म हो गई, पुलिस आई, सबके बैग्स वगैरह 10-12 बैग्स लेके आए कि जिसके अंदर गहने पड़े थे। उसी दिन जो दूल्हा था उसकी बैग, फिर उसके घर वालों की बैग और कोई भी गेस्ट थे उसकी बैग, सब में जिस में थोड़े बहुत गहने थे उसने संभाल के रखे थे। और उन्होंने सब चिट्ठा वगैरह बना के लेके आए थे, एक FIR दर्ज की थी तो उस हिसाब से सब लेके आए, पूरा के सहित सील पैक सब वगैरह किया था। तो बात ऐसी हुई कि सबके सामने सबको बिठा दिया और सबके गहने निकालना शुरू किया। तो जिसका भी बैग खोला उसमें बोला कि सब तो इनके, ये तो उनको दे दो, इनके इनको दे दो, इनके उनके दे दो, इनके उनके दे दो। जब दूल्हे का बैग खुला, जब दूल्हे का, तो उसमें भी गहने निकले। तो गहने जब खोले तो जिस औरत के, जिस बहन जी के जो गहने चोरी हुए थे ना, वो उसमें से निकले। जो बगल में रहता था, जो लड़का जिसकी शादी थी, उसके बैग में से वो गहने निकले। तब वो, ये लोग 4 लोग थे, उसके सास ससुर, उसके घर वाले और उसकी बहू जो थी, जो बहन जी रो रही, सब निकले। तो वो तो बोल गए थे ये हमारा चेन है, ये हमारी रिंग है वगैरह वगैरह। तो पुलिस को एक नया माजरा मिला पूरा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसके फोटो, जो शादी की फोटो थी उसमें वो गहने पहने थे, जो औरत थी उसने वो शादी की फोटो में जो रिंग थी उसने वो दिखाई, तो वो पकड़ा गया दूल्हा। उन्होंने बोला कि हाँ ये गहने इनके घर से मैंने चोरी किए थे। तो वो बहन जी उस टाइम मेरे सामने बैठी, तो बहन जी को मैंने पूछा कि बहन जी ये आपने जो संकल्प लिया था और मामा ने आपका संकल्प भी पूरा किया,
पर बहन जी आप इतने चीख के चिल्ला के रोते हुए क्यों आ रहे हो, कैसी क्या बात बनी? तो मैं क्या बोलूँ, मुझे भाई बोला कि भाई मैं क्या बोलूँ, मामा ने इतना बड़ा मेरा काम किया है, मेरे भरे सो को इतना काबिल बनाया, मुझे इतनी शक्ति श्रद्धा दी कि ये जो बात थी ना गहने चोरी की, वो 10 साल पहले की थी। तो मैंने ये 10 साल तक ये संकल्प को मामा के विश्वास के ऊपर बनाए रखा। 10 साल, आप सोचो 10 साल तक उसने ये श्रद्धा विश्वास मामा के ऊपर रखा। जब चोरी हुई उसके 8-10 महीने से बाद वापस उसके घर वाले इतना परेशान उसको करने लगे, इतना मेणा टोना मारा, इतने परेशान किए, चोरी ये वो कुछ अलग तरह से नाम बोल के बद्दुआ देते, गालियां देते कि तेरी वजह से ये हुआ वो हुआ, ये इतना परेशान किया। फिर भी ये बहन जी जो थी ना, उन्होंने इतना दृढ़ संकल्प लिया था, इतना अंतर्भाव से कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, इतना मामा के ऊपर विश्वास रखा था उन्होंने। ये बिल्कुल मेरे सामने वाली घटना है। सबसे पहली घटना उस टाइम पे बहुत छोटा था और मेरे सामने वाली घटना है, मुझे ये सब घटना अभी भी याद है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। तो उन्होंने 10 बरस तक मामा के ऊपर भरोसा रखा, इतना सब झेला, इतने सब गालियां सुनी, इतने सारे उसके मेहनत टोने उसके परिवार वालों ने मारे, इतना वो परेशान किया, पर फिर भी इन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा। ना ये बहन जी हताश हुए, ना ये बहन जी निराश हुए। बिल्कुल बहन जी अनपढ़ थे, उनमें ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी आध्यात्मिक, पर सिर्फ एक श्रद्धा विश्वास, एक संकल्प, और संकल्प के अंदर सिर्फ इतना बोलना, दिया और अगरबत्ती करके कि हे मामा मेरे साथ न्याय करना। मामा ने उसकी परीक्षा ली हो ना ली हो वो पता नहीं है, पर मुझे उस दिन ये चीज़ समझ में आ गया कि मैं अहमदाबाद से जब राजकोट जा रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि जब मैं रास्ते में बोला था कि मामा आज ऐसी कोई घटना घटित करवाना कि जिससे मेरी आंखें खुल जाए। तो जो बहन आध्यात्मिक में कुछ है नहीं, उसको कुछ नॉलेज नहीं, सिर्फ उसने अपने श्रद्धा विश्वास पे इतना अखंड रहे, इतना अटूट रहे कि आज उसका न्याय किया मामा देव ने। और जिस हिसाब से न्याय किया तो पूरे घर वाले जितने भी थे वो बहन जी इसलिए रो रहे थे कि पूरे मोहल्ले के सामने तीनों के तीनों वो जो उसकी बीवी थी, उसके सास ससुर, उसके घर वाले उसके पाँव में पड़ के उससे माफी मांगी। जब उसने माफी मांगी नहीं तो वो वहां से दौड़ के चिल्ला के रोती हुई वो मामा के पास आई और मामा को बोला कि आपने मेरा न्याय किया। इतना रोई। फिर वो उसने हमको ये सारी बात बताई और तब मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि आध्यात्मिक परिभाषा का पहला उसूल ये है, अगर आप किसी को भी मानते हो, किसी को भी पूजते हो, चाहे आपका गुरु सही हो या गलत हो, पर अगर आपका अंतर्भाव, अंतर आत्मा कोई दृढ़ संकल्प से जुड़ा होगा, कोई दृढ़ संकल्प के साथ से वो आगे बढ़ेगा तो 110% ईश्वर उनकी सुनता ही है। ये इतना बड़ा वाकया मेरे सामने उस दिन घटा, तब से लेके आज तक। वो बहन का नाम उस दिन मैंने पूछा था कि बहन जी आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम घनीबा है और यहाँ से मैं 3-4 गली आगे ही में रहती हूँ। अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वो घनीबा का सुन के फिर उधर से तो निकल गया, बट 1 महीने के बाद जब मैं वापस वहाँ पे दर्शन करने के लिए गया तो मैंने सोचा कि मैं घनीबा से मिल लूँ, उनके घर वालों से मिल लूँ। तो हम लोग वहाँ से 2-3 आगे गली थी ना, वहाँ पे गए, सब गली वाले के सब घर वाले को पूछा कि भाई कोई घनीबा करके है इधर, कोई घनीबा करके इधर, कोई घनीबा करके है इधर। 3, 4, 5, 6 जो पूरा मोहल्ला सब जगह पे पूछ लिया हम लोगों ने, पर आज तक मुझे वो घनीबा मिली नहीं है। घनीबा कौन थी, कहाँ से आई थी, कौन से बेस पे थी, पर मुझे एक पाठ पढ़ाने के लिए शायद वो बहन जी आए थे। हो सकता है वो कोई देवीय ऊर्जा शक्ति या खुद मामा देव स्त्री का रूप लेके आया हो या कुछ हो, मुझे पता नहीं था। पर मुझे उस टाइम जब मैं अहमदाबाद से निकल के जब राजकोट जा रहा था तो मैंने भी एक संकल्प तो लिया था कि मामा आज कुछ ऐसा तो जरूर करना कि मेरा आध्यात्मिक बेस मुझे आगे बढ़ने में सहाय करे। तो मैं उस टाइम पे ये चीज़ समझ गया
कि बहन जी में कितनी श्रद्धा विश्वास है, कितनी श्रद्धा विश्वास है। अब ये समझिए तो सही, कितनी श्रद्धा विश्वास, 10 बरस तक सब मेने टोने, एक दो बार तो उसको पीटा है, सब मेने टोने मारे हैं, ऐसी सब बातें उसने बताई। और फिर भी उसने अपना जो श्रद्धा विश्वास था मामा देव के ऊपर, वो कभी तोड़ा नहीं। और मामा देव ने यही चीज को शायद प्रसन्न हो के उसके साथ न्याय किया हो। पर ये चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि घनीबेन गए तो गए कहाँ, आज तक मिले नहीं है। मैं आज भी उनको ढूंढता हूँ और मैं मामा से पूछ भी नहीं सकता हूँ कि मामा कहाँ गए घनीबेन। ये बहुत प्रैक्टिकल घटना है। ये मेरे लाइफ की सबसे ऐसी पहली घटना है जब मैं हताश हो गया था, निराश हो गया था, जब पीछे हट थोड़ा हो चुका था आध्यात्मिक में, कि अभी कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि जो मुझे मामा देव तक पहुंचाए या आध्यात्मिक में कोई गति में आगे बढ़ाए। तब से ये मेरा पूरा ऐसा आध्यात्मिक स्टार्ट हुआ। तब मेरा जो आध्यात्मिक संकल्प था कि एक दिन मुझे ये स्टेज तक पहुंचना है, पूजनीय श्री मामा साहेब का साक्षात्कार हो, ऐसा मुझे करना है। पर ना तो मुझे किसी इंसान को गुरु बनाना है, मैंने खुद अपने अंतर भाव से, अंतर आत्मा को मैंने खुद को गुरु बनाया, मैंने खुद के आत्मा को मैंने गुरु बनाया। और जहाँ भी मुझे समझ में नहीं आता था तो वहाँ पे ऐसी कोई संकल्प लेके, ऐसी कोई दृढ़ता संकल्प लेके मैं निकलता था और मामा देव जरूर मेरी सुनते थे और मुझे आगे की गति दिशा बताते थे। 16/7/2016 में जब मुझे मामा देव का साक्षात्कार हुआ तो उसी टाइम मैं मामा को ये पूछना भूल गया था। पर आज मुझे ये चीज़ बहुत बारीका से याद है कि घनीबा ने ही मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। मुझे एक बेस मिला श्रद्धा विश्वास का, कि श्रद्धा विश्वास में कितनी ताकत है। वो बहन जी को ना तो मंत्र आता था, ना कोई हवन आता था, ना कोई आरती आती थी, बस सिर्फ मामा देव का नाम आता था। एक अगरबत्ती, एक दिया और इतना ही बोलना कि हे मामा देव बस मेरे साथ न्याय करना। और फिर पूरी रात ना तो खाना खाना है और ना तो पानी पीना है। तो ऐसे दृढ़ संकल्प से अगर हम जुड़ेंगे ना, अंतर आत्मा के भाव से, जिसमें कभी किसी का नुकसान ना हो, ना तो काम क्रोध मन मोह माया ईर्षा स्वार्थ की भावना हो, तो याद रखना भगवान हमारी सुनने के लिए हर दम हर हमेशा तैयार होते हैं। ऐसी आगे दूसरे हमारे पार्ट आएंगे कि इसके बाद आध्यात्मिक बेस में कैसे मैं आगे बढ़ा। और हर चीज़ का मेरे पास उसी टाइम से लेकर अभी तक का वीडियोस है, फोटोज है, इसमें मैं एज अ बेस प्रूफ के मैं बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो मेरा पूर्ण विराम करते हैं। एक दृढ़ संकल्प का वीडियो था, एक श्रद्धा विश्वास का वीडियो था कि देखो श्रद्धा विश्वास से आप जुड़ोगे ना तो ऊपर वाला आपको आपकी सुनने के लिए हर हमेशा तैयार है। पर ये चीज़ जरूर याद रखना, ये भी एक पाठ पढ़ने को मिला है कि हमें ईश्वर के साथ कभी समय सीमा से नहीं जुड़ना है। हम क्या करते हैं, हम कोई बाधा मानता या संकल्प लेते हैं तो हम 5-6 महीना 1.5 बरस या किसी भी समय में ईश्वर के साथ एक समय सीमा में बांध लेते हैं उनको। तो ऐसा नहीं होता है। हमको श्रद्धा विश्वास, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो अरज है, वो करने के बाद, संकल्प लेने के बाद हमको सिर्फ श्रद्धा विश्वास ही रखना है। और जो हमारा संकल्प है उसमें डेली उसके ऊपर सिर्फ मनन चिंतन करना है। हर रोज एक नहीं एक बात मामा के सामने दोहराने की, सिर्फ मनन चिंतन करना है बस। तो इतना बड़ा पाठ और वाक्यान उस टाइम पे मेरे साथ घटा तो मुझे आज भी वो दिन याद है और महसूस करता हूँ। वो बहन जी का मेरे सामने आज भी फेस है, बट आज के दिन मैंने उसको ढूंढा नहीं, मिल नहीं पाया और कभी किसी वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने भी वो नाम नहीं सुना था। ये सबसे बड़ी बात है, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी बात है। तो आप भी कोई ऐसे दुख दुविधा में हो या ऐसी कोई भी घटना घटी हो और किसी भी इंसान के साथ आप जुड़े हो, किसी को गुरु बनाया हो, वो चाहे गति दिशा अपनी अच्छी बताए या गलत बताए,
हमको भगवान के साथ ऐसे जुड़ना है दृढ़ संकल्प से कि उनको हमारी प्रसन्न होकर बात सुननी ही पड़ेगी, जिद नहीं करनी, ऐसे कोई काम भी नहीं करना है कि जैसे हमारा नाम खराब हो। तो सनातन धर्म की परिभाषा में श्री श्री 1008 जगत गुरु वीरभद्र नंदगिरी महाराज मामा सरकार जो मेरा नाम है, आपने ये मेरा वीडियो सुना और आगे के वीडियो के लिए और भी हमारे अलग अलग वीडियो आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय मामा देव, जय माता जी, ओम नमो नारायण, देव महादेव, हर हर महादेव। जय हो जूना अखाड़े की, जय हो सनातन धर्म की।